जय गुरुदेव। शाकाहारी सदाचारी बाल संघ बालक साप्ताहिक पत्रिका वर्ष 1 अंक 8 लखनऊ श्रावण कृष्ण पक्ष सप्तमी संवत 2028 बुधवार 14 जुलाई 1971। मूल्य 10 पैसे। गुरु पूर्णिमा पर 70,000 की भीड़ से पूर्वी जिलों में व्यापक हलचल। 2 मील लंबी सड़क खचाखच भरी। गोरखपुर 7 जुलाई सायंकाल सत्संग के बाद स्वामी जी ने 70,000 उपस्थित जनता के बीच बोलते हुए यह बताया कि भारत में गऊओं का कटना बंद कर दिया जाएगा। परिवार नियोजन जिस पर प्रतिवर्ष 2 अरब रुपए खर्च होता है बंद कर दिया जाएगा। पुलिस सिपाही को 300 रुपये मासिक वेतन महंगाई भत्ता छोड़कर मिलेगा। प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों को मासिक वेतन 300 रुपये महंगाई भत्ता छोड़कर मिलेगा। मज़दूरों को मजदूरी कम से कम 8 रुपये रोज़ मिलेगी। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी संस्कृत हो जाएगी। स्वामी जी ने जनता से पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि ये सभी बातें हो जाएं? यदि ऐसा है तो वे लोग अपना हाथ उठाएं। इस पर लगभग 70,000 से अधिक जनसमूह ने अपना दोनों हाथ उठाकर उपरोक्त प्रस्तावों का समर्थन किया और सभी प्रस्ताव पास किए गए। इसके बाद स्वामी जी महाराज ने बताया कि 1972 तक भारत में 20 करोड़ नर नारियों की सहमति प्राप्त हो जाएगी। स्वामी जी ने आगे जनता से बताया कि आपके सभी प्रस्तावों को भगवान की कचहरी में अभी पेश किया है और उन्होंने मुझसे कहा है कि 20 करोड़ जनता की सहमति प्राप्त करो, अर्जी मंजूर हो जाएगी। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर 1970 में 1200 मील की लंबी यात्रा गोरखपुर से दिल्ली तक निकाली जा चुकी। 1971 में 1500 मील की साइकिल यात्रा सोनपुर से 7 नवंबर 1971 को चलेगी और 21 नवंबर 1971 को दिल्ली रामलीला मैदान पहुंच जाएगी। रात्रि फेरी सत्संग के पश्चात तुरंत नर नारियों की बेतिया का हाता सत्संग स्थल से एक फेरी निकाली गई। ये फेरी लगभग 2 मील लंबी थी। गोल घर तक सड़क तथा फुटपाथ जनता से खचाखच भर गया। थोड़े समय के लिए यातायात रुक गया। सड़क के किनारे एक दुकान पर खड़े एक आदमी को इतना जनसमूह देखकर आसपास के मकानों दुकानों की सारी जनता इस फेरी को देखने के लिए सड़क के किनारे आकर खड़ी हो गई। शराब पीना पाप है, इस नारे को सुनकर टाउन हॉल के पास शराब के बोतलों से लदी एक खड़ी ट्रक का ड्राइवर ट्रक को तेजी से लेकर भाग गया। पूर्वी जिलों के देहाती क्षेत्रों से आई हुई जनता में इस बात की चर्चा जोरों में है कि अब समय जल्द ही बदलने वाला है। जो लोग धर्म और सदाचार की ओर नहीं मुड़ेंगे
उन्हें भयंकर मुसीबतों का सामना करना होगा। परम पूज्य स्वामी जी महाराज का चित्र। स्वामी जी महाराज शाकाहारी सदाचारी बाल संघ पत्रिका पढ़ते हुए। भारत का राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री शाकाहारी सदाचारी होगा। जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संघ के संस्थापक स्वामी जी महाराज ने तारीख 8 जुलाई सन 1971 को गोरखपुर बेतिया हाता के मैदान में गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर 70,000 नर नारियों एवं बच्चे बच्चियों को संबोधित करते हुए पूछा कि आगे भारत का राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री कैसा होगा। आगे समझाते हुए स्वामी जी ने आने वाले समय का थोड़ा सा इशारा किया और कहा कि मांस मछली अंडे एवं शराब ताड़ी पीने खाने वाले और रिश्वत लेने वाले मनुष्य प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि प्रांतों के मुख्यमंत्री भी निरामिष एवं मद्यपान रहित शाकाहारी सदाचारी होंगे। एमपी एमएलए भी मांस मछली अंडे शराब ताड़ी अफीम का सेवन नहीं करेंगे। पदाधिकारी वही नौकरी एवं उन्नति पाएंगे जो शराब ताड़ी मांस अंडे नहीं खाते होंगे तथा रिश्वत भी नहीं लेते होंगे। एक जुआ भी नहीं खेलते होंगे। जो अधिकारी मांस मछली शराब खाते होंगे वो सन 76 के बाद निकाल दिए जाएंगे। उन्हें चाहिए कि ये सब खाना पीना अभी से छोड़ दें। इस अवसर पर स्वामी जी ने अपने भविष्य की 100 बातों में से 24 बातों को विस्तार पूर्वक बताया। 70,000 जन समूह को वर्षा के पानी व कीचड़ में खड़े व बैठे लोगों को उनकी अवस्था याद दिलाते हुए कहा कि आज के युग में नर नारियों का यह समूह अपने स्वच्छ अपने स्वच्छ कपड़ों का जरा भी ध्यान न देते हुए भौतिकवाद चुनौती देकर पानी व दलदल में विराज रहा है। ये जनसमूह परिवर्तन चाहता है। मानव धर्म के प्रेम की यह एक झलक है। ईश्वर की कृपा भविष्य में होने वाली है। वे 24 बातें इस प्रकार हैं। दिल्ली से राजधानी हटा दी जाएगी। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति निरामिष शाकाहारी एवं अंडे मदिरा आदि नशीली वस्तुओं से मुक्त होंगे। प्रांतों के मुख्यमंत्री निरामिष एवं अंडे व नशीली वस्तुओं से मुक्त होंगे। एमपी एमएलए भी निरामिष अंडे शराब ताड़ी रिश्वत से मुक्त होंगे। अधिकारी भी निरामिष सदाचारी अंडों शराब व ताड़ियों से मुक्त होंगे। पदाधिकारी सन 76 तक मांस मछली अंडे शराब ताड़ी गांजा अफीम नहीं छोड़ेंगे तो वे नौकरियों से निकाल दिए जाएंगे। बच्चे स्कूलों के वही नौकरी पाएंगे जो निरामिष होंगे और भोगी एवं शराब ताड़ी नशीली वस्तुओं से दूर होंगे। गाय का काटना भारत में बंद कर दिया जाएगा। राष्ट्रभाषा हिंदी व संस्कृत हो जाएगी। परिवार नियोजन जिसमें जनता का 10 अरब रुपया 5 वर्ष में लगता है, ऐसा निकृष्ट कार्य बंद कर दिया जाएगा। मांस मछली अंडों की दुकानें शहरों कस्बों की बंद कर दी जाएंगी। किसी होटल या ट्रेन में मांस अंडे नहीं पकेंगे। भारत के सिनेमे बंद कर दिए जाएंगे। केवल वही चित्र देखने को मिलेंगे जो धार्मिक होंगे।
पुलिस का प्रारंभिक वेतन 300 रुपये होगा। प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों को 300 रुपये वेतन से शुरू मिलेगा। किसानों का आधा कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा, कुछ समय बाद पूरा माफ़ हो जाएगा। मजदूर को मजदूरी 8 रुपये कम से कम मिलेगी, सस्ती अधिक कर दी जाएगी। 6,500 पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। कुल आमदनी पर इनकम टैक्स 40% लगेगा, बाकी सफ़ेद होगा। धनियों के काले धन में से जनता की सेवा है 40% ले लिया जाएगा, बाकी सफ़ेद कर दिया जाएगा। विश्व की नगर पालिका अर्थात सुरक्षा परिषद अमेरिका से हटकर भारतवर्ष चली आएगी। विश्व के लोग हिंदू धर्म को कबूल कर लेंगे, इसे स्वामी जी ने सन 1954 में भी कहा था। पाकिस्तान समाप्त हो जाएगा, ऐसा स्वामी जी ने 1960 में कहा था। विश्व के सभी मुल्क मिलकर यदि भारत पर हमला करें तब भी वे लोग हार जाएंगे। महापुरुष भारत में पैदा हो गया है। सन 76 तक भारत में इतना जन समर्थन प्राप्त हो जाएगा कि इतना जन समर्थन किसी को नहीं मिलेगा। वो व्यक्ति एक झंडा, एक भाषा, एक संसदीय राज्य विधान बनाएगा। स्वामी जी ने आगे कहा कि भारत का आध्यात्मिक धर्म विश्व में फैलेगा, सभी लोग शाकाहारी होंगे, भारतीयों की तरह विश्व के लोग भी शाकाहारी होंगे। कुछ दिनों बाद अमेरिका व अन्य देशों के लोग लंबी चोटी रखकर और विदेशी नारियां भारतीय वेशभूषा में आकर भारत के शहरों, कस्बों, तीर्थों एवं अन्य स्थानों पर राम कृष्ण के कीर्तन करते हुए नजर आएंगे। स्वामी जी ने कहा कि हम जो कुछ मंच पर बैठकर या खड़े होकर बोलें, उसी को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, MP, MLA, सभी पार्टी, संस्थाओं और हर जातियों के लोग अपने अपने मन से बोलेंगे। हम किसी की नकल नहीं करेंगे। प्रजातंत्र राष्ट्र जनता के लिए घातक सिद्ध हुआ। 5 लाख से 15 लाख तक रुपया जनता को भ्रम में डालकर जनमत की शांति, सदाचार, धर्म, सेवा, समानताएं नष्ट हो चुकी। 20 करोड़ नर नारियों का प्रेम, धर्म, अहिंसा का जन जागरण 1972 तक तैयार निश्चित होगा। सन 1970 से 80 तक का समय मानव नरसंहार का होगा। तूफान, अतिवर्षा, कम वर्षा, बीमारी फैलना, समाज समस्याओं का, साधुओं में लड़ाइयाँ, मुल्क की मार, बमों द्वारा, गोलों द्वारा कीटाणु फैलाना, बम गिराना, जहरीली हथियारों का प्रयोग, अन्न की तीव्र कमी, भूखमरी आदि होगा। चीन देश का नष्ट होना, अमेरिका के नगर का नष्ट होना, छोटे छोटे शहरों में टूट कर बड़े देशों में मिलना, सब प्रकोप आने वाले हैं। स्वामी जी ने जनता से प्रार्थना किया कि मांस, मछली, अंडे, रिश्वत, चोरी, अनाचार छोड़ दें, नहीं तो बुरे परिणाम भोगने होंगे। शाकाहारी सदाचारी बाल संघ, पेज संख्या 2। गुरु प्रेमियों, अब हम देखते हैं कि उस वक्त जब 1971 का समय था, बाल संघ पत्रिका के संपादक के क्या विचार हैं उस समय के परिदृश्य को लेकर, और इस पत्रिका में उन्होंने क्या लिखा है। संपादकीय: गुरु बिना गत नहीं, साह बिना पत नहीं। जीवन में जितनी प्रमुखता गुरु की है, उतनी ही प्रमुखता जनता के लिए राजा की है। जीवन का समुचित विकास गुरु की छत्र छाया में होता है तो
राज्य का विकास और विस्तार राजा करता है। गुरु की छत्र छाया में शिष्य निश्चिंत होकर रहता है, प्रजा भी योग्य राजा की छत्र छाया में सुखी रहती है। आज हमने आधुनिकता की ओट में गुरु की महत्ता को भुला दिया। ना तो स्वार्थ में ही गुरु की महत्ता रही और ना ही परमार्थ में रही शाह अथवा राजा की बात तो अब कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि प्रजातंत्र है, प्रजा अपनी जिम्मेदार स्वयं है। वो अगर सोचे कि हमारी रक्षा का भार किसी और के ऊपर है तो वो उसकी महान भूल है। गुरु की महत्ता तो जीवन के साथ प्रारंभ हो जाती है। एक बच्चा जो कुछ पहले सीखता है अपनी माँ से, फिर पिता से, उसके बाद परिवार के अन्य सदस्यों से, अवस्था के साथ ही साथ फिर और भी कई प्रकार के गुरुओं की आवश्यकता पड़ती है। वो विद्या गुरु हों, शिक्षा गुरु हों, कला सिखाते हों या और भी कुछ सिखाता हो, लेकिन गुरु की आवश्यकता तो है ही। सबसे महान होता है परमार्थ का। परमार्थ यानी पूजा पाठ, जप तप आदि भी बिना गुरु के बेकार है। कबीर साहब कहते हैं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दान हराम है, जा पूछो वेद पुराण। गोस्वामी जी महाराज ने रामायण में साफ लिखा है, गुरु बिन भव निध तरे न कोई। अर्थात बगैर गुरु कोई भी सद्गति को नहीं पा सकता। जब जब धर्म कर्म पाखंड बढ़ जाते हैं तब यही समझना चाहिए कि गुरु की महत्ता समाप्त हो गई, या गुरु मिला भी तो वो ठीक नहीं है। दुनिया में भी हम यदि किसी के गलत निर्देशों को मान लेते हैं तो जीवन का रास्ता गलत हो जाता है। परमार्थ में भी यही बात है। यदि गुरु सच्चा ना मिला तो परलोक की सारी क्रियाएं झूठी हो जाती हैं। हमने गुरु को समझा नहीं, जाना नहीं, केवल रस्म रियाज के नाते गुरु धारण कर लिया तो क्या बनता है। उसके लिए कहा गया है, अंधा गुरु बहरा चेला, होए नरक में ठेलम ठेला। फिर गति कहाँ हुई, यह तो दुर्गति हुई। इसीलिए कहा जाता है, गुरु करो जान कर, पानी पियो छान कर। वो गुरु कैसा हो जिसकी वंदना वेद शास्त्र पुराण देवी देवता अवतारी शक्तियाँ सभी कर रहे हैं। वो गुरु कैसा हो जिसके लिए कहा गया है, गुरु हो ब्रह्मा, गुरु हो विष्णु, गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसा गुरु कौन हो सकता है? क्या वह एक इंसान मात्र होगा? नहीं। इसका जवाब गुरुवाणी में स्पष्ट मिलता है। ऐसे गुरु के बिना गत नहीं हो सकती। आज गुरुओं की कमी नहीं है, किंतु ऐसे गुरु कम हैं। इसीलिए आज एक धर्म आ गया है, जैसे गोस्वामी जी ने तामस धर्म कहकर बयान किया। जब तामस धर्म का प्रचार होता है तब प्राकृतिक कोप हुआ करते हैं। इनका प्रत्यक्ष प्रमाण है। यदि दुनिया में सफलता प्राप्त करनी है तो गुरु की महत्ता जीवन में लाना है। गुरु की महत्ता आएगी तो समाज में छात्र आंदोलन समाप्त हो जाएगा, घरों में परिवारों में आपसी वैमनस्यता समाप्त हो जाएगी। ना माता पिता को बच्चों से शिकायत होगी, ना अध्यापकों को छात्रों से। अध्यापक अपनी जिम्मेदारियां निभाएं, छात्रों में गुरु के लिए सम्मान की भावना का उदय हो, सामाजिक व्यवस्था ठीक हो जाएगी, आध्यात्मिक उन्नति संभव होगी। हम गुरु की, सतगुरु की महिमा समझ सकेंगे, तभी आत्मा की गति होगी, तामस धर्म समाप्त होगा, सत्य धर्म आ जाएगा। सब धर्म वाले एक नारा लगाएंगे, वो नारा होगा जय गुरुदेव।
यह एक ऐसा नाम है जिसे हर धर्म, मजहब, हर कौम अपना मानता है। ये नाम समाज को ठीक करेगा, परिवार को ठीक करेगा, देश का सुधार करेगा। समस्त विश्व इस नाम के आगे नतमस्तक होगा। ये धर्म का नया चरण नहीं है, यह पुरातन से पुरातन और सनातन से सनातन है। क्योंकि गुरु बिना गत नहीं, कहावत नई नहीं है, सदियों से चली आ रही पुरानी कहावत। अब रहा साह बिना पत नहीं वाली बात, तो वो सामने है। जनता इस भानुमति के पिटारे से परेशान हो गई है, किसी एक की छत्र छाया चाहती है। क्योंकि इतिहास बताता है कि एक राजा की छत्र छाया में जो सुख, चैन, सुरक्षा जनता ने अनुभव किया, वो इस भानुमति के पिटारे में नहीं है। बुजुर्गों को यहाँ तक कहते सुना गया है कि इससे अच्छा तो विदेशी राज्य था, जिसमें हमने अपनी सभ्यता, संस्कृति, खान पान, रहन सहन और धर्म को सुरक्षित रखा। जीवन भी आराम का था। उनसे पूछा गया कि अब, इसका उत्तर था, कुछ कहा नहीं जा सकता है कि अब क्या हो रहा है, और यही रफ्तार रही तो निकट भविष्य में क्या हो जाएगा। विरासत में मिली गद्दियों के लिए तो कितने संघर्ष होते थे, किंतु फिर भी जनता की सुनवाई थी। पर आए दिन बदलने वाली कुर्सियों के लिए जब संघर्ष होने लगा, तो जनता की सुरक्षा कहाँ, उसकी सुख सुविधा का किसे ख्याल है। अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग। जनता की आवाज़ सुनने के लिए अनेक शासकों के आपसी हंगामे ही इतने हैं कि उनमें गरीब जनता की आवाज़ कहाँ जा सकती है। दुनिया है अंधी। 9 जुलाई 1971 शायद ये 8 जुलाई 1971 को डेरी कॉलोनी गोरखपुर में सन 1970 के साइकिल यात्रा की फिल्म दिखाई गई, जिसमें जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संघ के 50,000 साइकिल यात्री 1200 मील की साइकिल यात्रा पर निकले थे। गाज़ियाबाद के पड़ाव स्थान से रील शुरू हो गई थी और दिल्ली के पूरे कार्यक्रमों को लिया गया। शाम को सिनेमा के पर्दों पर सड़क के किनारे देखकर धीरे धीरे अधिक लोग इकट्ठे हो गए। लोगों ने देखा कि 100 से ऊपर बसें यात्रियों और सामानों से लदी चली जा रही हैं। स्वामी जी महाराज स्वयं कार चलाकर आगे आगे बढ़ रहे हैं। झंडा कार में फहरा रहा है। बीच बीच में रुककर स्वामी जी यात्रियों की मीलों लंबी लाइनों को देख रहे हैं और सड़क के किनारे खड़े होकर बात भी कर रहे हैं। मोटरसाइकिलों की कतार भी निराली है। साइकिलों का तो पूछना ही क्या है, उन्हें कोई गिन नहीं सकता। दिल्ली रामलीला मैदान, जिसे अब लोग जय गुरुदेव नगर के नाम से जानने लगे हैं, बहुत ही बड़ा मैदान है, जिसमें कई लाख आदमी आराम से रह सकते हैं। देखते देखते बसों की कतारें लग गई। प्रत्येक ज़िले के लिए अलग अलग टेंट थे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र प्रांतों से लोगों ने भाग लिया। भंडार घर के दृश्य को देखकर लोग हैरान थे। 100 मन आटे की रोटियां प्रतिदिन लोहे की बड़ी बड़ी चादरों पर तैयार की जा रही थी। दाल के कंडाल भरे थे। खाने की कतार को देखकर, जिसमें हर वर्ग के लोग प्रसाद लेने के लिए बैठे थे, ऐसा लगता था कि समाजवाद आ गया। लोगों ने कहा
कि ऐसा दृश्य देखने को कभी नहीं मिला। दिल्ली के मेयर जो विदेशों से आए राष्ट्रपति अथवा प्रधानमंत्री के स्वागत समारोह में पूरे समय तक नहीं बैठते थे, उन्होंने बैठकर 2 घंटे तक सत्संग को सुना। स्वामी जी ने उन्हें लंबी टोपी को पहनाया और स्वागत किया। नगर में जो फेरी निकाली गई उसे देखकर नगरवासी हैरान थे। जुलूस का अगला सिरा 5 मील आगे पहुंच गया था, तो पिछला सिरा अभी रामलीला मैदान में ही था। लोगों ने देखा कि ट्रैफिक के आने जाने में कोई रुकावट नहीं थी। सुरक्षा सिपाही कहते थे कि इतनी लंबी सर्विस में ऐसा अनुशासन और प्रेम हम लोगों ने किसी स्थान पर नहीं देखा जो यहाँ देखने को मिला। उसने कहा कि इसमें का प्रत्येक व्यक्ति सिपाही है। मंच पर भी उन लोगों को भी दिखाया गया कि एक हाथ से यानी कि उसके पास एक ही हाथ था, 80-80 मील अथवा 100 मील प्रतिदिन साइकिल चलाकर आए थे। एक वृद्ध महिला 50 वर्ष की साइकिल से आई थी। उन्होंने पूछने पर बताया कि थकावट बिल्कुल नहीं है। एक आदमी तो साइकिल को पीठ पर लाद कर कई मील तक पैदल चला और उसे बनवा कर फिर साइकिल की यात्रा शुरू किया। 3 रील दिखाई गई। इसके पश्चात लोग आपस में बात करने लगे। कई लोगों का सिर घूम रहा था कि आखिर बात क्या है। एक आदमी ने कहा कि लोगों ने कैसे कहा कि जय गुरुदेव जी दिल्ली में बंद हो गए। इस पर दूसरे ने कहा कि मैंने ऐसा भी सुना था कि ये सब झूठ प्रचार है और जुलूस वगैरह कुछ नहीं निकला, परंतु आज मालूम हुआ कि जुलूस की बात तो सही थी और दिल्ली रामलीला मैदान में लाखों लोग लंबी टोपी लगाए हुए इस सिनेमा में सत्संग सुनते हुए दिखाई दिए। मुझे तो लगता है कि गुरुदेव जी में कोई बहुत बड़ी शक्ति है, इसलिए लाखों लोग इनके पीछे घूम रहे हैं। एक तीसरा आदमी खड़ा बातों को सुन रहा था। उसने कहा कि मैंने सुना था कि गुरुदेव जी के पास सब देहाती के अनपढ़ लोग, किंतु आज देखा सिनेमा में देखकर विश्वास हो गया कि एक से एक पढ़े हुए हैं। पैसे वाले भी इनके साथ हैं। रामलीला मैदान में इतनी जय गुरुदेव जी चल रहे थे, मना करने पर भी लोग उनके पैर छूते हैं। लगता है कि भारत की बागडोर उन्हीं के हाथों में आएगी। इस बात को सुनकर दूसरा आदमी बोल पड़ा कि सुना है जय गुरुदेव जी राज्य नहीं करेंगे बल्कि लोगों से राज्य करवाएंगे। ऐसा राजनीति धर्म नीति होगी। शाकाहारी सदाचारी बाल संघ, पेज संख्या 3। भविष्य के समय का परिचय, विश्व और भारत का भविष्य। स्वामी तुलसीदास जी की 10 वर्षीय भविष्यवाणी। सन 54 में स्वामी जी ने अपने मुखारबिंद से जनसमूह के बीच प्रयाग में कहा कि आगे समय में आम स्त्री पुरुषों, बच्चों बच्चियों के चरित्र सुधर जाएंगे। दिन प्रतिदिन लोगों का विश्वास पापों की तरफ हो जाएगा। मांस, मछली, अंडा बहुसंख्या में खुले रूप से खाने लगेंगे। गुरु प्रेमियों, यहाँ पे जो चरित्र के बाद जो ये दिख रहा है वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। शायद इसमें खराब या बिगड़ जाएंगे ऐसा लिखा होगा। आप कृपया कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से समझें। शराब, ताड़ी, भांग, गांजा, अफीम आम लोग
पीने लगेंगे। माता पिता के संपर्क में बच्चे बच्चियां शराब, मादक, नशीली वस्तुएं खाने लगेंगे। काम आग से लोगों की लज्जा चली जाएगी। बुद्धि नष्ट होने से लोग स्वार्थ में पूर्ण रूप से रत होंगे। चोरी चमारी, लूटपाट, कत्ल आदि बहुत बढ़ जाएंगे। जनसंख्या कम करने की एक नई योजना विदेश द्वारा भारत में आएगी। टैक्स अधिक बढ़ेंगे। प्रतिवर्ष कानून में संशोधन होता रहेगा। धर्म के लोग लड़ेंगे, समाजों के लोग लड़ेंगे, पार्टी के लोग आपस में लड़ेंगे। एक पर से किसी का विश्वास नहीं होगा। परिणाम स्वरूप सरकारों में हेर फेर होगा। अधिकतर सब प्रांतों में राष्ट्रपति शासन रहेगा। 1972 के अंदर मौजूदा कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। नए नाम की संस्था होगी। सन 76 के बाद वह भी समाप्त हो जाएगी। लोगों का जीवन दुखमय होगा। सभी लोग छोटे बड़े रिश्वत लेने लगेंगे। राज्य भय सबके अंदर से निकल जाएगा। विद्यार्थीगण संघर्ष में उतरेंगे। भारतवासी महान, दुखी, दारिद्र्य, असाध रोते हुए दिखाई देंगे। जमीनों का हेर फेर होगा। राजाओं के बड़े खाने के सामान बहुत महंगे होंगे। तूफान, भूकंप आएगा। वर्षा बहुत होगी। बीमारी फैलेगी। पड़ोसी देशों से लड़ाई होगी। मन मुटाव होगा। बहुत से शहर अमेरिका के नष्ट होंगे। अमेरिका में चीन के प्रति भारी क्रोध फैलेगा। मुंह तोड़ जवाब अमेरिका देगा और भारी जनहानि कर देगा। चीन में थोड़े लोग रह जाएंगे, उनकी सहायता भारत करेगा। तिब्बत भारत का अंग बन जाएगा। कार्यक्रम 8 जुलाई 1971 को गुरु पूर्णिमा का महान पर्व गोरखपुर में मनाया गया। स्वामी जी महाराज गोरखपुर को हेडक्वार्टर बना करके गाँव में रोज़ सत्संग करेंगे। आगे का प्रोग्राम इस प्रकार है। 13 जुलाई 1971 हाटा, 16 कसया, 18 व 19 समस्तीपुर, 21 व 22 सोनपुर, 23 से 25 तक पटना, वाराणसी के सत्संग के लिए 8 से 11 अगस्त तक का प्रोग्राम निश्चित हो चुका है। जन्माष्टमी का सत्संग इलाहाबाद में होगा। मुस्लिम राष्ट्रों में भारी कलह होगा। मुसलमान आपस में लड़ेंगे। सन 1971 में नरसंहार पूरब में होगा। इसके बाद पश्चिम में होगा। मुसलमानों में आपसी बैर भाव उस सीमा तक बढ़ेंगे कि कोई किसी की सुनने वाला नहीं होगा। अंत में 1980 के अंदर मुसलमानों की जनसंख्या घटकर सब जातियों से कम रह जाएगी। गरीबी दूर नहीं होगी। भारतवर्ष संकट में रहेगा। सन 1970 से 2000 तक संसार में तीव्र राजनीतिक परिवर्तन होंगे। पाकिस्तान, ब्रिटेन, लंका, रूस, फ्रांस और भारत में अप्रत्याशित रूप से सरकारें बदलेंगी। इजराइल अरब देशों के समानांतर अक्षांश पर होने के कारण भारतवर्ष की स्थिति भी ठीक वैसी ही रहेगी। यहाँ भी युद्ध होंगे। मित्र जैसे दिखाई देने वाले पड़ोसी आक्रमण करेंगे या आक्रमण के समय मौन रहेंगे। अधिकांश प्रतिपक्ष का समर्थन करेंगे। प्रजातंत्र होते हुए भी अधिकांश राज्यों में राष्ट्रपति शासन रहेगा। मंगोलिया, साइबेरिया के प्रश्न को लेकर चीन और रूस में ज़बरदस्त मुठभेड़ होगी।
दोहरी मार से बचने के लिए चीन भारत से मैत्री का आडंबर रचेगा और रूस के साथ आणविक अस्त्र राज एक नई प्रणाली जर्म वार। इस युद्ध में दुश्मन देशों में बीमारियों के कीटाणु फैला दिए जाते हैं, जिससे तीव्र बीमारियां फैलती हैं और लोग युद्ध में मरने लगते हैं। की शुरुआत करेगा। रूस चीन को मुंह तोड़ जवाब देगा और उसकी अब तक की समस्त वैज्ञानिक प्रगति को नष्ट भ्रष्ट करके रख देगा। तिब्बत उसके जबड़े से निकल आएगा और भारत से स्वेच्छा संबंध कर लेगा। 1980 तक सारे संसार की स्थिति विश्व युद्ध जैसी हो जाएगी। अधिकांश देश, छोटे छोटे देश टूटकर बड़े देशों में विलीन हो जाएंगे। भारतवर्ष उन सबका अगुवा होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका से भारत चला आएगा। यहाँ उसका नए सिरे से संगठन होगा। ऐसे दिव्य पुरुष का जन्म भारतवर्ष में हो गया है जो गऊओं का कटना बंद कर देगा, राष्ट्रभाषा हिंदी संस्कृत कर देगा, परिवार नियोजन बंद कर देगा, मांस मछली अंडों की दुकानें सभी शहरों में बंद कर देगा, शराब ताड़ी की दुकानें बंद कर देगा। होटलों, डाइनिंग कारों में मांस मछली अंडे पकना बंद कर देगा। सभी सिनेमा को भारत में बंद कर देगा। रिश्वत बंद कर देगा। पुलिस का वेतन 300 रुपये, प्राइमरी स्कूल अध्यापक, पेशकारों, क्लर्कों का वेतन 300 रुपये कर देगा। मजदूरी 8 रुपये प्रतिदिन होगी। स्कूलों के बच्चे स्कूल से निकलते ही नौकरी या काम पर जाएंगे। कोई अफसर मांस मछली अंडे शराब ताड़ी नहीं खाएंगे, रिश्वत नहीं लेंगे। जो लेंगे वो निकाल दिए जाएंगे। किसानों का आधा कर्जा माफ़ कर दिया जाएगा। चोरी, लूटपाट, हत्या ग्राम और शहरों में बंद कर देगा। वो ज़माना ला कर दिखा देगा जिसकी अभी तक कल्पना लोगों के मस्तक में नहीं है। जो महापुरुष पैदा हुआ है वो धर्म का महान होगा। भारत में ही नहीं सारे विश्व के लोग उसकी बात सुनेंगे। न्याय की एक संहिता बनाएगा। एक झंडा होगा। इस व्यक्ति को इतना जन समर्थन प्राप्त होगा कि सारे दुनिया के लोग दांतों तले उंगली दबाएंगे। उस व्यक्ति के प्रभाव से सारी दुनिया के लोग हिंदू धर्म को कबूल करेंगे। जो यह व्यक्ति कहेगा उसी को सभी जाति के लोग, समाजों के लोग, राजनीतिक लोग और लोग कहेंगे। इस व्यक्ति के शांति, आनंद, सेवा, समानता के प्रभाव से सब वो चलेंगे। इसके विचार गुप्त होंगे। वो व्यक्ति अपनी अंदरूनी इच्छा को किसी के सामने जाहिर नहीं करेगा। सन 1972 के नवंबर तक इस व्यक्ति के लिए लोगों में शंका रहेगी, पर दिसंबर 1972 के अंत में उसके चर्चा सब ग्रामों, शहरों, हर जाति के मनुष्यों में होने लगेगी। सरकारी पदाधिकारी इनकी बात पर गंभीरतापूर्वक विचार करने लगेंगे। लोगों में एक लहर दौड़ने लगेगी कि हम चरित्रवान बने और बुरे कर्मों को छोड़ें। सन 70 में वो धर्म का बीज लगा देगा। सन 71 में द्वितीय चरण को पूरा कर अपनी ज़मीन हरी भरी कर लेगा। दुनिया के लोगों में एक आशा की लहर दौड़ा देगा। इस व्यक्ति के आचार विचार में आडंबर नहीं होगा, सभी को लोकप्रिय होगा। गरीबों से विशेष प्रेम संबंध करेगा।
हर कार्य इस महापुरुष का अनोखा होगा। वो सफ़ेद वस्त्रधारी होगा, अहिंसा का पूर्ण मानव पुजारी होगा। ये व्यक्ति किसी की नकल नहीं करेगा, 20 करोड़ नर नारियों को 72 तक जगा देगा। बाहर से सादा होगा पर अंदर से पूरा विचारशील और शांतिदायक होगा। इसके आँखों में चमत्कार होगा, दया का संचार आँखों से करेगा। जो कुछ भी करना होगा वो इस पुरुष की आँखों से होगा। महान देशभक्त, देश और दुनिया के लिए यह पुरुष अपने ढंग का निराला होगा। ये पुरुष सतयुग लाकर दिखाएगा। सन 70 से 81 तक समय महान भयंकर होगा। लाशों पर लाशें पड़ी रहेंगी और उठाने वाले नहीं मिलेंगे। ये बीमारी अन्य प्रकोपों से भयंकर दशा को पहुंच जाएगी। दिल्ली से राजधानी हटा दी जाएगी। सच्ची की पूर्ण मान्यता मिलेगी, सच्चाई को पूर्ण मान्यता मिलेगी। सच्चे लोग तरक्की पाएंगे। गरीब अमीर, अमीर गरीबों में कुछ ही अंतर रहेगा। विचारों में सब सामान्य होंगे, दुख दर्द न रहेगा। विद्वानों का पूर्ण सम्मान होगा। सरकारी कर्मचारी सब निरामिष हो रहेंगे। शराब ताड़ी से लाखों लोग कोसों दूर होंगे। सन 1981 से सन 2000 के बीच का समय भारत के उन्नति का होगा। भारत अपने पैरों पर खड़ा होकर पूर्ण विज्ञान एवं अर्थ में शक्तिशाली हो जाएगा। विशेष बात यह होगी कि सब लोग धर्मनिष्ठ शाकाहारी होंगे। आप सभी स्त्री पुरुष अपनी जीवात्माओं को नरकों से बचाना चाहते हैं तो पड़ाव पर पहुँचें और शांति के साथ ईश्वर की प्राप्ति सच्चा मार्ग ले लें। सुने व धर्म के उपदेश में विशेषताएं होंगी, आप खुद ही सुनकर महसूस करेंगे। बाबा जी के आँखों में चमत्कार भरा जादू। बाबा जी जिस पर अपनी हरी आँखें डाल देते हैं उसके सब काम सिद्ध हो जाते हैं। ऐसी आँखों से चमत्कार ने दुनिया के लोगों में घर कर दिया। जरूर आवें दर्शन दें। यात्री पड़ाव सोनपुर, सुबह 7:11:71 को 7:11:71 छपरा, 8 को 9 को कसाया, 10 को गोरखपुर, 11 को बस्ती, 12 को अयोध्या, 13 को बाराबंकी, 14 को लखनऊ, 15 को कानपुर, 16 को कन्नौज, 18 को एटा, 19 को अलीगढ़, 20 बुलंदशहर, 21 से 24 तक दिल्ली रामलीला मैदान, 25 पलवल, 26 से 28 तक मथुरा, 29 आगरा, 30 सिकोहाबाद, 1/12/1971 इटावा, 2 दिसंबर 1971 औरैया, 3 कानपुर। जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संघ के नर नारी अपनी धर्म ध्वजा प्रचार के लिए देश के हर प्रांतों हर भागों से निकल पड़े। प्रेमियों के निशान, लंबी टोपी, जय गुरुदेव नाम का सफ़ेद झंडा, मुख से जय गुरुदेव कहते हुए बोलेंगे कि मांस मछली अंडे नहीं खाएंगे, शराब ताड़ी गांजा भांग अफीम नहीं पिएंगे, किसी धर्म की निंदा नहीं करेंगे, आंदोलन हड़ताल तोड़फोड़ नहीं करेंगे। आप हमारा साथ दें, आप सभी हमारा साथ दें और बुरी आदतें छोड़ें। जो लोग मांस मछली अंडे शराब ताड़ी गांजा अफीम भांग खाएं पिएंगे,
उन्हें जनता अपना अमूल्य मतदान नहीं देगी। अधिकारीगण सन 1976 तक मांस, मछली, अंडा, शराब, ताड़ी, जुआ नहीं छोड़ेंगे तो उनको अपना स्थान छोड़ना होगा। नर नारी, बच्चे और बच्चियां दर्शन दें व यात्रियों का दर्शन करें। सड़कों के किनारे आकर खड़े हों। इस महान चमत्कारी बाबा का दर्शन करें और दर्शन दें। इनकी आँखों में जादू भरा है। बाबा आपको आँखों से देखते ही बीमारी, दुख, तकलीफ, कोढ़, भूत बाधा आदि जो अनेक प्रकार की है वो 2 आने से लेकर 12 आने तक अच्छी करेंगे। किसी किसी का 16 आने अच्छा हो जाएगा। आप इस अवसर को हाथ से ना जाने दें। इसकी आजमाइश करें। धर्म उपदेश सुनने के लिए पड़ाव पर पहुँचें। 3 बजे से रात्रि 10 बजे तक महान आत्म कल्याणकारी सत्संग होगा। वह शिव नेत्र खोला जाएगा। सुगम ईश्वर दर्शन का मार्ग मिलेगा। भगवान की आकाशवाणियाँ सुनने को मिलेंगी। मनुष्य शरीर किराए का मकान है। कुछ दिन के बाद काल भगवान अपने मकान को ले लेगा। हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा। जो किया है उसका भुगतान होगा। किसी को संपर्क करना हो तो मथुरा निम्नलिखित पते पर स्थापित करें। सन 1970 में भविष्यवाणी के पर्चे 1 करोड़ बढ़ चुके हैं समूचे भारत में। जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संघ, कृष्णा नगर, मथुरा। शाकाहारी सदाचारी बाल संघ, पेज संख्या 4। शाह इनायत की भविष्यवाणी। जो तू हरि नाम दियो है भुलाए, असड़वा बोइयो कुंवरवा काटवो। इसी प्रकार से यह वाणी लिखी हुई है। चूँकि ये चौपाई में है और पढ़ने में मुझे नहीं आ रहा है इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ रहा हूँ। आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, आप इसे पढ़ लीजिए। यहाँ से शुरू होता है और मैं इसको धीरे धीरे खिसका रहा हूँ ताकि आप इसको पढ़ सकें। यहाँ तक है, 6 पद हैं इसमें। तो इस प्रकार ये समाप्त होता है। जय गुरुदेव।